बदायूं जिले में मानवाधिकार संरक्षण मंच के तत्वाधान में बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और अत्याचार के विरोध में बदायूं क्लब में जनसभा और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी बदायूं को सौंपा गया। जनसभा और धरना प्रदर्शन में बदायूं के कोने कोने सैकड़ों लोग बस और कार के माध्यम से बदायूं क्लब पहुंचे। बदायूं में जनसभा और धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे महामंडलेश्वर बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद ने कहा, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं, अल्पसंख्यकों, ईसाइयों और बौद्धों पर हमले, अत्याचार किए जा रहे हैं। हम भारतीय नागरिक इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सरकार के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर वहां की सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वहीं आज बदायूं में जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी बदायूं को सौंपा गया। हमारी मांग है सरकार को इस मामले में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। बदायूं क्लब में बांग्लादेश को लेकर जो अल्पसंख्यकों जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर इसमें प्रोग्राम हुआ, आप भी शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से सरकार बदली है बांग्लादेश में और जिस ढंग से वहाँ लोगों ने संगठित होकर पहले उसे छात्र आंदोलन का नाम दिया, फिर उसके बाद छात्र आंदोलन के नाम पे पाकिस्तान के लोग, चाइना के लोग वहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने राष्ट्रपति भवन को कब्जा लिया, प्रधानमंत्री कार्यालय को कब्जा लिया और फिर बाद में जो उनका एक षड्यंत्र था वो निकल के आया कि उन्होंने वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू थे उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्याएं, उनके घर जलाना, हिंदुओं के मंदिर जलाना। कहने का मतलब ये है कि वो जितना भी वहाँ मानवाधिकार थे वहाँ सब खत्म हो गए और एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है और वो उसी व्यक्ति ने सारा षड्यंत्र रचा। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो आवाज़ हम लोगों ने आज इस हिंदुस्तान में उठाई है, ये आवाज़ पूरी दुनिया में बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति उठनी चाहिए, जिससे वहाँ कानून भी एक सम्मान हो सके और कहीं ना कहीं जो उन पे अत्याचार हो रहे हैं वो रुक सके। तो देखा जाए तो भैया कि विदेश मंत्रालय है वो भी अपनी ही सरकार में है, वो क्या कर रहा है? कर रहे हैं। जयशंकर जी को तो आप बराबर देख लीजिए, कभी रसिया, कभी इंडोनेशिया, इसी उस पे जा रहे हैं कि हमारी जो विदेश नीति है। और आप लगाइए कि ये विदेश नीति का ही तो कमाल है, जो हमारे छात्र बाहर विदेशों में थे और हमारी फ्लाइट से वो वापस आए, ये हमारी विदेश नीति का ही तो कमाल है। आज जनसंख्या कितनी जुड़ी होगी हिंदू? मेरा अपना आकलन है कम से कम 5-7 हज़ार के करीब। 5,000 आज के आंदोलन के बाद अगर नहीं सरकार सुन पाती है फिर क्या रहेगा इसका? देखिए, सरकार को सुनाने के लिए ही तो धरना प्रदर्शन हुआ है और ये सरकार को सुनाने के लिए नहीं, ये इस आवाज़ को, हिंदुओं की आवाज़ को पूरी दुनिया में गुंजाने के लिए ये धरना प्रदर्शन हुआ है। जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, घरों को लूटा जा रहा है, एक जो है वीडियो वायरल होता है उसमें सीधा दिखाई दे रहा था किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, सरकार है वो सुन नहीं रही है। उसी को लेकर आज बदायूं क्लब में एक जनसभा धरना प्रदर्शन हुआ है। यहाँ पर जो है वैसे तो काफी पदाधिकारी थे वो भी आए थे, कुछ युवा मंच, युवा शक्ति है वो आए हुए हैं। बच्चे पहले हम बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पायल गया, विभाग छात्रा प्रमुख, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जी। आज जो जनसभा में आपने भाग लिया, क्या है इसका उद्देश्य, ये धरना प्रदर्शन? आज जो आप देख रहे हैं विशाल जनसभा, मानवाधिकार संरक्षण मंच को लेकर के जो विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, ये संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदुओं को एकजुट करके और बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने को लेकर के है। जिस प्रकार के वहां के अल्पसंख्यकों को जो अपनी ही जन्मभूमि, अपनी ही मातृभूमि में जन्मे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर वे सुरक्षित नहीं हैं। उनकी रोटियां सुरक्षित नहीं है, उनकी बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनकी दुकान सुरक्षित नहीं है, उनके मकान सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके कपड़े तक सुरक्षित नहीं है। उन्हें भगवा पहनने पर रोक है, उनकी संस्कृति सुरक्षित नहीं है। वहां पर महाराज जी, चिन्मयानंद महाराज जी, जो विशाल हिंदू जनसभा को लेकर के इस्कॉन मंदिर के पुजारी थे, उनको जेल में बंदित कर दिया गया है। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है और तो और उनके जो वकील थे उनको भी मारपीट करके वहां की पब्लिक के द्वारा मार दिया गया और दूसरे जो वो थे वकील, उनके ऊपर भी उनके घर पर हमला किया गया। तो आप देख सकते हैं वहां पर एक पुजारी, जो अल्पसंख्यक पुजारी था, उसको वकील नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति उस देश में चल रही है। वहां के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां के सिखों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां के बौद्धों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यानी कि उन अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है केवल एक इस्लामिक देश बनाने के उद्देश्य से।
और उन हिंदुओं के समर्थन में, उनको समर्थन करते हुए विशाल जनसभा का आयोजन आज पूरे भारतवर्ष में हुआ था। और इसी के साथ साथ यदि हमारी सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम दिल्ली तक जाएंगे और पूरे बांग्लादेश को हिला के रख देंगे, हमारी मांगों को पूरा किया जाए और बांग्लादेश में उन अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखा जाए और उनके मानव अधिकारों की रक्षा की जाए और उनको वैसे ही जीने का अधिकार होना चाहिए जैसे कि एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में एक इंसान को, एक नागरिक को होना चाहिए। क्या लगता है जिस तरीका से एक तरफ सरकार है बीजेपी वो हिंदुत्व की बात करती है, वहां पर एक तरफ हिंदुत्व पे आक्रमण हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे? बिल्कुल नहीं हो रहा है, भारत में तो नहीं है। भारत में, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अभी का नहीं है। बांग्लादेश का जब भारत का विभाजन हुआ था तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बना था, जो कि अल्पसंख्यक के आधार पर बना था, जो कि मुस्लिम थे, और वो उस टाइम जो अलग नहीं हो पाए थे उसमें हिंदू जो रह गए हैं, जैसे जैसे पाकिस्तान में बिल्कुल खत्म कर दी गए, 1-2% ही बचे, वैसे ही यहाँ हो रहा है। यहाँ भी जब आजादी के टाइम पर 23% थे, जो कि 8% रह गए, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल निंदनीय है। जिस तरीके से सेकुलर की बात होती है ना, जैसे भारत में भी करते हैं, ऐसे वहां भी करते थे, तो आज नतीजा ये आया है सेकुलर का कि वहां पर हिंदुओं को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। क्या लगता है जिस तरीका से अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, तो वहीं बांग्लादेश में नहीं हो रहा? निसंदेह 58 देश जो मुस्लिम कंट्री हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार क्रूरता के साथ करना, जिसमें अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया जा रहा है। उनकी, जैसे कि बहन ने हमारी बताया कि उनकी रोटी बेटी सब छीनी जा रही हैं, उनकी दुकानें नष्ट की जा रही हैं। हम भारत सरकार से अभी निवेदन कर रहे हैं कि आप उचित मंच पर, विश्व के उचित मंच पर इस मुद्दे को गंभीरता के साथ उठाएं और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को तत्काल अविलंब रुकवाएं और उनकी सुरक्षा और उनका संरक्षण सुनिश्चित करें, तभी हम चुप बैठेंगे। और भी सकते वो बात करते हैं किस तरीका जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है, पूरा क्षेत्र के जो हिंदू थे वो सब एकत्रित हुए हैं, जो आज जो धरना प्रदर्शन हुआ, आगे क्या रणनीति रहेगी कि जिस तरीका से अत्याचार हो रहा है? देख सकते हैं कि हम तो बहुत छोटे होंगे, जिस प्रकार से जब भारत का विभाजन हुआ हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति देख रहे हैं कि पहले क्या स्थिति रही होगी कि पाकिस्तान में आज 1% हिंदू बचा हुआ है, जहां 22% हिंदू बांग्लादेश में अभी था, वो 11% रह गया है और 6% बौद्ध रह गया है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन भी 6% रह गए हैं। तो वहां की स्थिति हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदुओं को वहां दबाने का, मारने का, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से धर्मांतरण तेजी से वहां बढ़ रहा है, किस प्रकार से उनको जबरन इस्लामिक धर्म अपनाने का एक दबाव डाला जा रहा है, तो किस प्रकार जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है, किस प्रकार वहां स्थिति बिगड़ती जा रही है। एक छात्रों का मूवमेंट खड़ा होता है, छात्रों का मूवमेंट खड़ा होने के बाद वहां पर हम देख सकते हैं वो छात्रों का मूवमेंट कहाँ हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हो जाता है, हिंदुओं को मारने की प्रयास किया जाता है, मारा जाता है। उसके बाद जब वैश्विक स्तर पे जब छवि बांग्लादेश की बिगड़ती है तो वही छात्र समुदाय एक नैरेटिव दिखाने का प्रयास करता है कि डंडे लेकर और लाठी लेकर वो मकानों के, हिंदुओं के मकानों के बीच में बैठे हुए हैं कि उनकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो बांग्लादेश की छवि बिगड़ रही है और वही स्थिति देखी जाए मात्र इसलिए कि ताकि एक समाज में नैरेटिव जाए कि हम हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। तो समझने की जरूरत है किस प्रकार का एक नैरेटिव सोशल मीडिया पे सेट किया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे, उसके विपरीत देखा जाए तो हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है। और हमारी केंद्र सरकार से यही गुहार है, राष्ट्रपति जी से यही गुहार है कि वैश्विक पटल पर ये जो बांग्लादेश में स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके लिए एक कड़ा कदम, एक ठोस कदम उठाएं, जिससे कि वहां का हिंदू आज सुरक्षित रह सके। ये देखिए पूरा तस्वीर किस तरीका से, देखिए बाबा है कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले बात जी। मैं इस्कॉन का छोटा सा जो है संदेश वाहक हूँ और स्पेशली मैं आज आया हूँ यहाँ, और मैं प्रमाण हूँ बांग्लादेश का कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, जबकि इस्कॉन ने 5000 डेली पर डे लोगों को खाना खिलाया है। तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम ही खिला रहे और हम ही पेट रहे। बांग्लादेश में रहे बाबा? यस, मैं इस्कॉन का जो है 84 से इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, वृंदावन इस्कॉन, न्यूयॉर्क इस्कॉन, और लास्ट अभी वे जो है बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में हूँ, जो चंद्रोदय का नाम आप जो सुन रहे हैं वो सबसे बड़ा। तो बाबा किस तरीका से अत्याचार हो रहा, थोड़ा डिटेल? वहाँ हमारा बहन बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं है। नो एनीवन कैन सेफ, दिस इज माय रिक्वेस्ट। ये देखिए बाबा से